दोस्तों, मैं अपना एक नया स्वरूप एक कहानीकार के रूप में आपके सामने रखती हूँ और मैं इसी फ्रेम में और ऐसे ही इसी फ़िल्टर के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ूँगी कहानी को लेकर। स्वागत नहीं करेंगे मेरा? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही छोटी-सी और प्यारी रोमांटिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के 2 पात्र हैं, एक रिया और एक रोहन। ये बात एक छोटे शहर की है, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। एक दिन रिया बाज़ार के लिए निकली। बाज़ार में एक लड़का उसे दूर से घूर-घूर कर देख रहा था। रिया की भी आँखें उससे टकरा गई। जैसे रिया ने रोहन को देखा, उसे लगा कि रोहन की आँखें उसकी आत्मा को छू गई हैं। उन दोनों के बीच एक अनोखा बंधन बनने लगा। रोहन डर के मारे रिया से थोड़ा दूर-दूर रहता था। रिया बार-बार ये सोचती कि वो मुझसे आकर बातें क्यों नहीं करता? काश वो मुझसे बातें करता। या हो सकता है रोहन उसके बारे में जानने में रुचि ही नहीं रखता है। ऐसे सोचते-सोचते कई दिन बीत गए। एक दिन ऐसा हुआ कि रोहन उसके करीब आया। करीब आकर रोहन ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। उसने बताया कि मेरा नाम रोहन है और मैं एक कवि हूँ और मैं आपको पसंद करता हूँ और मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपको वो सुना सकता हूँ? रिया मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी, एकदम प्रफुल्लित थी, खुश थी, पर वो अपनी खुशी का इज़हार एकदम से नहीं कर रही थी। उसने कहा कि हाँ, आप अपनी कविता मुझसे कह सकते हैं। जब रोहन अपनी कविता कहता है, तो रिया उस कविता में खो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि रोहन ने वो कविता सिर्फ़ उसी के लिए लिखी है और उन दोनों के बीच का एक अनोखा बंधन मजबूती की तरफ चल पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रिया रोहन के साथ और समय बिताने लगी। धीरे-धीरे वो एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। उन दोनों के बीच समझदारी का एक ऐसा अनोखा बंधन बन गया, जिससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ बाँध लिया और दोनों विवाह करके खुशी-खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी रिया और रोहन की है, परंतु ऐसे रिया और रोहन हमारे आस-पास भी बहुत हैं, जो अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं कह पाते। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मन के अंदर जो प्यार भरा है, जिसके लिए भी भरा है, उसके सामने कविता के रूप में ही कह दें, लेकिन ज़रूर कहें। क्या पता सामने वाला इंतज़ार कर रहा है और आपकी ज़िंदगी भी हसीन हो जाए। तो इस कहानी में यहीं तक। मैं आपका दिल यूँ ही बहलाती रहूँगी। नमस्कार।